हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा 4th डे है बाली का। तो आज 4th डे में क्या क्या करेंगे आज की इस वीडियो में मैं दिखाने जाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब। नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा वीडियो बहुत दिन बाद आया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ फैमिली कमिटमेंट्स आ गई थी जिसकी वजह से हम बना नहीं पाए। और तो अभी आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए आपकी यादें ताज़ा कर देते हैं अपनी पुरानी कुछ तस्वीरें दिखा के। तो क्या था कि ये हमारा डे 4 था। जैसे कि कल यहाँ नैपी डे है जिसको साइलेंट डे भी कहते हैं। तो आज क्या होता है, एक दिन पहले आफ्टरनून के बाद से सारा ट्रैफिक वगैरह बंद हो जाता है, मार्केट्स भी बंद हो जाती हैं। और तो आज हम आफ्टरनून तक ही घूम फिर पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो शुरुआत हो गई हमारे बहुत अच्छे से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। आज हम फिर से अपने इंग्लिश वाले ब्रेकफास्ट के स्पॉट पर पहुँचे हैं। तो आज हम थोड़ा ना बारी बारी से गए। दक्ष और पापा पहले चले गए क्योंकि दक्ष को वहाँ की जो इन्फिनिट पूल है ना, इसमें स्विमिंग करनी थी। क्योंकि आज हमको पता था कि हमने दोपहर तक ही घूमना फिरना है। तो ये जो पूल है ये जस्ट रेस्टोरेंट के नीचे ही था। इसमें सारे लोग, मतलब इसको सारे लोग कर सकते हैं। ये देखो दीमन से मैंने बना के भी रखे हैं। और एक जो हमारा विला के साथ अटैच है वो हमारा पर्सनल है, उसमें हम ही कर सकते हैं। तो दक्ष को इसमें भी आने का बहुत मन था। तो अभी तो मैंने बोला इसके पापा से, तो आप लोग चाहिए जल्दी ब्रेकफास्ट करके आप लोग इसको स्विमिंग करा देना। तो दक्ष का वही चल रहा है। तो वो और उसके पापा हैं, पापा उसका वीडियो बना रहे होंगे। तो हम लोग थोड़ी देर बाद आ गए थे। अभी हम भी आ गए हैं ऊपर और कर रहे थे ब्रेकफास्ट बस। तो आज सब आराम से चल रहा था। तो आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा हम इस यहीं का एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की जो चीज़ें बच गई हैं वो ही कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा बहाना हो गया कि आज आधा ही दिन तक हम बाहर घूम सकते हैं। तो इसका हमें अच्छा ही फ़ायदा मिला। अदरवाइज़ हम लोग मॉर्निंग निकल जाते थे, शाम तक आते थे, तो यहाँ का बच जाता था। जो कि यहाँ अंदर भी बहुत कुछ देखने को और मतलब एंजॉय करने के लिए है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो राक्षस से बनाए हुए ना, बाली का ये ट्रेडिशन है जो इसको नेपी डे बोलते हैं ये लोग। जो नया साल आता है ना, उसमें इनका क्या होता है कि इस दिन ये आधे दिन के बाद ये डीमंस को पूरे शहर में रैली के साथ पूरे ट्रेडिशनल अटायर में होते हुए घुमाते फिराते हैं। हाँ, तो वही हम भी आज देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ दक्ष को देखो, समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा लगता है ना, किनारे पे से ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगा, बट वो ऐसा नहीं है। उन्होंने नीचे से भी एक ऐसे, अगर हम वहाँ से जब नीचे देखते हैं वो सीधे वॉल नहीं है और आगे कोई स्पेस रहता है। तो यही सब इंजॉय करते हुए दक्ष को इंजॉय करा रहे हैं उसके पापा, और वो इंजॉय कर रहा है। दक्ष तो पता नहीं क्या पागल हुआ वहाँ जाके ना, पानी देख के हर समय पानी में ही जाना। बाहर कहीं गए, बीच से बाहर निकालना मुश्किल। घर में आके रात मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे तक पूल में घुसा रहता था। मतलब चलो अच्छा है। और बाहर देखिए समंदर का एज़ यूजुअल हाल। ऐसा मन करता था ना, बस देखते रहो देखते रहो। इतनी ब्यूटी है ना इधर। और मैं आपको बता रही हूँ कि मार्च इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट बाली। इतनी मतलब ग्रीनरी, लश ग्रीनरी, और इतनी सुंदरता, ना गर्मी, और बहुत बेस्ट वेदर मेरे हिसाब से। ये देखो, आप भी दर्शन कर लो। ये राक्षसों का मतलब है हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी साल भर हमने पाली हुई है, या हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी नेगेटिविटी है, इसको आज ये लास्ट डे जला देते हैं पूरे जगहों में घुमा घुमा के। ये देखिए पिताजी भी इंजॉय कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन इज़ गुड ना, ब्लू एंड येलो इधर का वाटर ऐसा, फिर वो बहुत सुंदर सा लग रहा था। तो यही सब इन लोगों ने किया। और फिर आज एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग। रिसोर्ट को भी साथ साथ में एक्सप्लोर कर रहे थे। और मतलब सब लोग अलग अलग थे, जिसको जो करना था वो कर रहे थे। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह सब अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर कर रहे थे अपने हिसाब से। फिर क्या था, यहाँ मैंने फ़ायदा उठाया
तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह और दक्ष ये सब करके जब आ गया तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वहाँ 3 मंकीज़ का क्लब है जो अंदर ही होता है बच्चों के लिए, आप वहाँ छोड़ सकते हो। वहाँ पता है उनको देखने के लिए मतलब सब होते हैं वहाँ लुक आफ्टर करने वाले, आप उनको छोड़ के सुबह से शाम भी जा सकते हो। बस उनका रूटीन बता दो, ये बता दो। यहाँ मम्मी को लेके भी दक्ष के पापा मोक्ष के पापा जो है आगे भी ला वापस। मम्मी ने बोला मैं तो अंदर वो करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तुम लोग अपना कर लो। तो फिर मैं दक्ष को लेके 3 मंकीज़ क्लब चली गई जहाँ उसको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्पा, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्पा कर लिया जाए। तो हम दोनों ने अपना टाइम वहाँ किया, और इस टाइम पर मोक्ष जिम चला गया था। जिम भी उनका अंदर ही है सब कुछ, उसने अपना मज़ेदार वहाँ का टाइम स्पेंड किया होगा। उसके बाद फिर हम लोगों की जी चल पड़ी गड्डी। हमारे साहू भैया जी आ गए फिर से। उन्होंने बोला मैडम वैसे तो आफ्टरनून 2 o'clock के बाद, 2 से 3 के बाद फिर सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो तब तक मैं आपको 1-2 जगह दिखाऊंगा। एक यहाँ का जो सिल्वर म्यूज़ियम है, उसको सागर नागा म्यूज़ियम भी बोलते हैं, जो प्रसिद्ध है फॉसिल्स, समुद्र में जो जितने बेशकीमती वो मिलते हैं ना पत्थर, वो पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से स्टोर किए हुए हैं उस म्यूज़ियम में। एक तो वो पार्ट है जिसमें वो लोग मतलब बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मतलब बहुत रेयर, जो देखने भी नहीं मिलते हैं फॉसिल्स। और तो उसका वो पूरा म्यूज़ियम है, वो आपको दिखाते। तो जी हम फाइनली म्यूज़ियम नागा सांगा में पहुंच गए। उसको मैंने जैसे बोला था उसको सिल्वर म्यूज़ियम भी कहते हैं। तो आप देखिए ये भी एक इतने बड़े एरिया में है ना, बहुत अच्छा सा। और आप हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में खुद देख सकते हैं यहाँ का, मतलब कितनी क्लीन वाइड रोड्स और कितना ग्रीन, बहुत ही मज़ेदार, मतलब मज़ा आ जाता था। और यहाँ तो कोई कुछ ना देखने जाए, लॉन्ग ड्राइव पर भी कहीं को निकल लेना, वो इन्जॉय ही करेगा, बोर नहीं होएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं अपने म्यूज़ियम पर। फिर ये है म्यूज़ियम, ऐसे एंट्री होती है। यहाँ देखिए इतने स्टैचूज़ ऐसे डिफरेंट ना, मंकीज़, पिग्स, मेढक और पता नहीं कौन से, मतलब और इतनी क्यूट तरीके से उन्होंने बनाए हैं ना, जैसे कोई ऐसे बैठा है मेढक बिल्कुल बॉस की तरह, या कहीं पर मेढक ऐसे मस्ती कर रहे हैं ऐसे, जैसे ना ऐसे लटक के, जैसे बंदर लटकते हैं। और मतलब इस टाइप का ना बिल्कुल क्रिएटिविटी बहुत ही खूबसूरत, मैं क्या ही बताऊँ। और जैसे यहाँ पे एक साइकिल जैसी बनाई है, इसमें हंसते हुए पिग जैसे ऐसे लोट पोट हो रहे हैं, पता नहीं जैसे गप्पे मारते हुए लोट पोट हो रहे हैं। और मतलब आप मतलब बहुत खूबसूरत, आप सोचो तो मतलब इतनी हंसी भी आ रही थी उनको देख के, और ऐसा लग रहा था कमाल का आर्ट वर्क है भाई, मानना पड़ेगा। और ये सब मैं तो बाहर ही देख के बहुत इतनी खुश हो गई, मुझे लगा यही सब एक पार्ट होगा वो। उसके बाद उसने बताया जो वहाँ का वो था कि भाई नहीं मैडम अभी आपको यहाँ से अंदर जाना है। ये देखो एक इतने बड़े, आप सोचिए ये सब हैंडमेड है जो बाहर जितना भी है। फिर इनका देखो खुल जा सिम, ये सिल्वर के हैं, ये ड्रैगन्स, इनके डोर्स का वो देखिए आप है ना। तो ये आप ये देखो, फिर ये देखो अंदर ऐसा शाइनी ऐसा वो सब। फिर यहाँ से हम लोग एंट्री हुई। यहाँ नहीं यहाँ खींच, यहाँ मैं इनसे पूछ रही हूँ भाई फ़ोटोग्राफी अलाउड है? उन्होंने बोला यस मैडम यहाँ अलाउड है, लेकिन जहाँ पर इसके ही बगल में जो एक दरवाज़ा पहले मुझे दिख रहा था उसके अंदर रियल सिल्वर, डायमंड और गोल्ड का पूरे पीसेस, मतलब जैसे ये फॉसिल्स हैं वहाँ सब नक्काश के तराश के रखे हुए हैं, तो वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो यहाँ इतने पुराने फॉसिल्स, आप मैं क्या ही बताऊँ, रत्न थे जो समुद्र से मिलते हैं, जो पत्थर बेशकीमती, वो सब थे। और ऐसा बीच में सेंट्रल अट्रैक्शन पार्ट इनका ये था कि बहुत सारे लोग एक ड्रैगन को खींच रहे हैं, जैसे इतने स्टैचूज़ लगे थे इसमें। और ये जो ड्रैगन है फुल्ली मेड ऑफ सिल्वर, रियल वाला चांदी। तो आप इसको इतना बड़ा है आप सोचो, और इस ये भी ना जस्ट प्लेन नहीं है, इस ड्रैगन में भी ऐसे कार्विंग हुई है, तो सोचो कितना महीन काम कहते हैं जैसे हम उसको। और बहुत ही वहाँ पर की तो वाइब्स ही अलग थी, मतलब बहुत इतना शाइनी, शांत,
और इतना पीसफुल माहौल था, नो क्राउड, नो कचड़ पचड़, नो कुछ, शांति से आप देखिए, एक एक चीज़ को देखिए, निहारिए, फ़ोटो खींच लीजिए, एक एक के बारे में लिखा है, वो क्या कहते हैं, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। और यहाँ भी अंदर ना हैंडमेड स्टैचूज़ इनके, एक तो यहाँ का वुड वर्क भी कमाल है, सब यहाँ के वुडन स्टैचूज़ हैं। काफ़ी अच्छा सा एक बिग सा ऐसे रूम होता है ना, बड़ा सा, जैसे हॉल कहते हैं, बहुत बड़ा था। इसकी छत बहुत ज़्यादा ऊंची थी, बिल्कुल जैसे वो जैसे हमारी कहीं यहाँ इंडिया में पुरानी ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स दिखाई देती, उनकी छत कैसी होती, उससे भी ऐसे बहुत ऊंची, और ऐसे पूरा ये सब था। और आप भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत था जी, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर थी, देखने लायक चीज़ें थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी, और फॉसिल्स तो मैंने कभी भी नहीं देखे थे, इतने बड़े बड़े वो रत्न, जस्ट पत्थर ना वो, और वो ऐसे शाइनी ऐसे चमचमा रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ, अलग अलग रंगों के, ब्लू, उन्हीं से फिर वो जो बनते हैं। और यहाँ फिर जैसे डायमंड्स बनते होंगे, या रूबी, माणिक, और जो भी ये सब रत्न बनते हैं, उन्हीं को तराश के बनाए जाते हैं। तो उसके बिग पत्थर, उनको उन्होंने फिर बड़े सेफ्टी के साथ वहाँ रखा हुआ था। तो मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा, इसको तो देख के हम सभी के मुँह से यही निकल रहा था, वाओ। अब जैसे जस्ट देखो, मेरे हस्बैंड के पीछे एक वो हैंड के साथ वो एक इतना बड़ा एक वो गोल्ड टाइप दिख रहा है, बट वो मुझे लगता है उसका वो बनता है, हाथ में हम लोग क्या पहनते हैं, पुखराज, वो वाला था। तो मतलब बहुत ही शानदार। और यहाँ मैक्सिमम चीज़ें वही सिल्वर की बनी हुई, और फॉसिल बहुत मतलब बेशकीमती था। उसके बाद चलो हमने बगल वाला भी एक्सप्लोर किया था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर अब वो तो वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते थे, लेकिन कमाल था। उसके बाद हम गए एक पूरी सोलिंग रेस्टोरेंट, जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, और हमने सोचा चलो लंच करके ही निकल लेते। अरे अब आप देखो, ऐसा लग रहा है हम रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप यहाँ देखोगे ना, मतलब मुझे तो यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। हमें तो स्पेशली वहाँ से उसका फ़ोन आया कि भाई आइए आइए, बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक भी थोड़ी देर में, इधर इतना टाइम मत लगाइए। और आप देखो, अब हम जा रहे हैं, ये ऐसा कहीं होता है? आप देखिए, ब्यूटी देखिए, खाना खाना भूख हम सब भूल गए यहाँ पर आके। और ये क्या आइकॉनिक जो यहाँ का गेट होता है ना, ये 2 कट्स हर जगह दिखेंगे, ये देखो। और नेचर का इतनी रिस्पेक्ट मैंने तो कहीं भी नहीं देखी थी। ये देखो, हर कोई अपना कैमरा, जिसका मन नहीं भी कर रहा, कोई कह रहा मैं थक गया हूँ, लेकिन यहाँ की ब्यूटी देख के कोई रह नहीं पा रहा था अपना कैमरा निकाले बिना और फ़ोटो क्लिक करने बिना। तो फिर हम चले आगे को। देखिए, आप खुद ही देख सकते चारों तरफ, ये देखो हर जगह पर ये जो येलो और वाइट कपड़ों में है, ये इनके अपने, ये सब भगवान हैं। मतलब यहाँ पर जाके ना हिंदू होने पर गर्व हो रहा था, ऐसा एक हो रहा था। ये लोग, ऐसी फीलिंग थी। इसका एम्बियंस कुछ ऐसा था, एक पार्ट इधर था, बीच में एक रोड सी थी, फिर दूसरा पार्ट इधर था। लेकिन उसके आगे आप जाओगे, पूरी इतना खूबसूरती है, अभी आपको पक्का दिखेगा इस वीडियो में। तो हमें आगे अभी जैसे यहाँ देखो, ये प्रॉपर यहाँ का ना बैलेनीज अटायर है, यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर है। तो फिर वो एसी में रहती हैं। और आज तो अब न्यू ईयर होने वाला था, तो सब बिल्कुल इसी में थे। और आदमी लोग भी अपने वो सर में काला सा वो टोपा जैसा गोल गोल, नीचे लुंगी और ये सब। और सारे भगवानों को आज ब्लैक एंड वाइट चेक वाले कपड़े, ऐसा कपड़ा पहनाते हैं। वो इनका बड़ा मुझे पर्टिकुलर चीज़ लगी, जो हर भगवान को ये पहनाते हैं, जिस भी शक्ति पर ये विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े से ना गणेश जी का स्टैचू था, और उनको देख के तो मैं वैसे ही पागल हो जाती हूँ। बस मैं मुख से बोला खाना वाना बाद में खाना, मेरी कुछ फ़ोटो खींच दे थोड़ा सा। उनके आगे मैं नमस्ते नमस्ते करके थोड़ा फ़ोटो खींच लूँ। तो हमने खींचे। फिर जी, ये आंटी आपको हमारे वहाँ विला के रूम में भी दिखी होगी पेंटिंग में। तो ये भी यहाँ की कोई रानी वानी रही होगी, प्रकृति है, मतलब इन्होंने प्रकृति को वो रूप दिया हुआ है। तो ऐसे करके हमने यहाँ खाने का, आज इतनी अच्छी जगह पर साधु भैया लाए, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतना मतलब मेस्मराइजिंग
यहाँ का जो माहौल था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोग खा लिए पी लिए। और एक चीज़ और मैं बिल्कुल यहाँ पर मेंशन करूँगी, मैंने जैसे नान यहाँ पर खाए वैसे नान मैंने आज तक कहीं नहीं खाए। इतने टेस्टी फ्लफ़ी सॉफ्ट नान, मतलब मम्मी भी बोल रहे थे हाँ ऐसे नान कहाँ होते हैं, ना हमारे उधर के नान तो चमड़े जैसे होते हैं। और गजब, इतने सॉफ्ट में क्या रुई जैसे। तो बहुत ही लजीज सा हमने यहाँ पर खाना खाया। ये देखो फिर यहाँ की ये कोई वहाँ की कोई हाई फाई स्टार आई हुई थी, मतलब बाली की। तो हमने कहा भाई ज़्यादा तवज्जो मत दो उसको। हाँ नहीं वैसे नहीं, रिस्पेक्ट है पूरी, लेकिन ठीक है। और फिर मैं वो उससे उनके स्टाफ के संग गप्पे थोड़ा मारती हुई, मुझे बात करने का बहुत शौक़ है। और ये देखो गणपति की मूर्ति देखिए कितने विशाल और इतने सुंदर। फिर ये जो दूसरा वाला मैंने बोला था ना, हम तो लेफ़्ट वाले में खा रहे थे, ये राइट वाला। फिर इसके आगे देखो, इसके आगे इनका एरिया देखना कैसा है, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कोई कैसे इतना, मतलब ये छेड़ते ही नहीं है चीज़ों को, बस उसकी देखभाल करते हैं और ऐसे कुछ नहीं बर्बाद करते हैं। पौधे चाहे जंगली भी होंगे लेकिन उसको इतना अच्छे से इन्होंने रखा होगा ना, वो इतना सुंदर लगने। देखो कैसे छोटी छोटी चीज़, किसी चीज़ को हार्म नहीं पहुँचाया। यहाँ भी इन्होंने एक फ़ोटोग्राफी का पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पर से छोटा छोटा झरना बह रहा है, मतलब पूरी मतलब मज़ा। यहाँ पर भी एक आइकॉनिक वही बाली का आइकॉनिक गेट, और बहुत ही सुंदर, इतना मतलब मन को इतनी शांति, मन कर रहा था वहाँ कहीं पे बैठ जाओ तो बहुत देर तक बैठे रहो, लेट जाओ। और ऊपर देखो सिटिंग के लिए ऐसे पत्थरों के ही सोफे बने हुए हैं चारों तरफ, साफ़ सुथरा, आप कोई चाहे कितनी देर बैठे आराम करे और बहुत ही वो इन्जॉय कर सकता था यहाँ पर। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने फटाफट से थोड़ा हम तो देखने गए आगे कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है। फिर हमने कहा साथ में वीडियो भी बनाओ, बहुत सुंदर है। तो ऐसे वो रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा था। और ये इंडियन रेस्टोरेंट था, बेसिकली शाकाहारी था, वेज। तो देखा एक वहाँ के साधु भैया की वजह से हमको कितना, उनको सब पता था हमें कहाँ लेके जाना है। अगर हमारे साथ वो नहीं होते थे और हम अपने से करते तो हम तो सोचते ही रह जाते कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, हमें कोई सोचना ही नहीं पड़ रहा था, वो सीधे ही हमें डेस्टिनेशन पर छोड़ देते थे, ये आपके लिए बेस्ट है। फिर हमने बोला भाई चलो चलो चलो, ऊपर से फ़ोन आ रहा था उनका बार बार, अब आ जाइए। और ये देखो नमस्ते करा हमने भी आंटियों को और चल दिए। अब आप देखिए, ये देखो क्यूट बेबी है ना। और देखिए आप, मतलब ऐसा लगेगा। अच्छा इन्होंने इतना अच्छा किया हुआ था, जैसे चंपा, यहाँ ना चंपा के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने शेड्स के चंपा के फ्लावर, तो इन्होंने उसमें क्या किया हुआ था, ऐसे उनके ना टहनियों में ही बीच में ऐसे किसी उसमें लगा के आर्किड खिलाए हुए थे, मतलब गजब था वो। तो यही वैसे ना एक मार्केट जैसी भी थी। फिर हम वहाँ से खा खू के भाई हम अब आ गए, फिर हम घर आ गए थे। फिर हम शाम को क्या हुआ, फिर ट्रैफिक बंद हो गया था, सब आ गए। फिर शाम के समय ये सेरेमनी जो है, कर्मा रिसोर्ट में भी ये सेरेमनी होती है, चाहे वहाँ का गोरा है मालिक, लेकिन ये इसमें भी वो 2 राक्षस जो बनाए थे, इसको ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी में घुमाते हैं। और इनके जनरल मैनेजर क्या डायरेक्टर, मतलब सब अभी देखना जो लेके आएंगे वो सारे इनके जितने हाई प्रोफाइल पोस्ट वाले लोग हैं। ये जो आपको लुंगी वुंगी ट्रेडिशनल अटायर्स में दिख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब इस पूरे रिसोर्ट को चला रहे हैं, ये इनकी ब्रांचों को चला रहे हैं, मतलब उनका स्टाफ है। तो ये सब पूरे बन के इन्होंने भी अपने राक्षस उठा लिया, अब ये घुमाने लग गए। तो ये और साथ में क्या हुआ कि ये पूरी सारी नेगेटिविटी इन राक्षसों के अंदर आ जाएगी। फिर ये लास्ट में इसको जलाते हैं, और ये बैम्बू के ऐसे गोल गोल इन्होंने ना पकड़ के इनको बजाते हुए, इनका म्यूज़िक था। तो जी जितने लोग भी रिसोर्ट में गेस्ट आए हैं शामिल हो सकते हैं, तो जिसको समय जो होंगे या जिसको मन होगा, ठीक है, चल रहे थे साथ में। तो हमारे तो सारे लोग भाई घर के अंदर पैक हो गए थे, और मतलब वहीं से दरवाजे से ही उन लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, और मेरे को और उसके पापा को ही बहुत ज़्यादा खुजली रहती है पैरों में, तो हमने कहा नहीं हम इसमें भी शामिल होंगे। उसके बाद हम थोड़ा
जैसे हमने सुना कि कल तो पूरा ऑफ रहेगा, तो हमने सोचा चलो एटीएम से पैसे निकाल के ले आएंगे। बाहर थोड़ा वॉक करते हुए जाएंगे, बाहर भी देख लेंगे और एटीएम से पैसे निकाल के, हमें वॉक करने की आदत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे करके हम भी इस जुलूस में भी शामिल हुए। और ये सब रिसेप्शन ही जा रहे हैं। देखो कोई भी अपनी इन बग्गियों को छोड़ रहा था, सब लोग उस जुलूस के साथ पैदल ही लगे हुए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको देख के ना। मतलब मेरा क्या, मेरे हस्बैंड का भी वो पहला ही एक्सपीरियंस होगा इस टाइप से वाला ना। और उसकी जो थीम, भावना जो थी उसके अंदर की, सोचो ये जो डीमंस हैं, ये अभी क्या है ना, ये डीमंस इनका क्या रहता है नेपी डे में, आज कल को नया साल है, नए साल के पहले दिन ये दोपहर के बाद लंच के बाद ये डीमंस वगैरह घुमाते हैं ये पूरे जगहों में। और अब आज हर घर में आपको, हर घर के आगे प्रकृति के लिए और इन डीमंस के लिए खाना रखते हैं सब लोग, इतना सारा खाना रखते हैं हर घर के आगे ताकि आप खाओ। फिर ये क्या करते हैं कि इन डीमंस को नचाते हैं और भगवान से, प्रकृति से इनकी ये प्रार्थना रहती है, देखो पूरा घुमा रहे हैं कि यहाँ की जितनी नेगेटिविटी है, इन लोगों के अंदर जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नेगेटिव ऊर्जा है, वो सब इनके अंदर ये ले लेते हैं और फिर इनको जला दिया जाता है। फिर अगले दिन ये पूरा दिन ध्यान करते हैं, ना ज़्यादा हल्ला करते हैं, ना ज़्यादा बातें करते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना गाड़ियाँ चलाते हैं, ना काम करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। मतलब एक तरीके का उपवास ही सोचो, जिससे वो अब नए साल के लिए अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी को धारण करते हैं। ये इनका उद्देश्य है इसको करने का। तो ये आज तो पूरे शहर भर में हर जगह में अलग अलग घूम रहा होगा। ये तो ये रिसोर्ट वालों के घूम रहा है, तो ताकि रिसोर्ट में मतलब इतना मानते हैं ये अपने रिचुअल्स को और अपनी जितनी सेरेमनी है उसको इतने दिल से फॉलो करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। छोटे से छोटा घर वाला भी, बड़े से बड़े महल वाले जैसे घर वाला भी, सबका सेम, मतलब गजब, मतलब मैं देख ही रह गई। तो देखिए ये घुमाने में पड़े हुए हैं बेचारे, ये मतलब सब दिन में ही इन्होंने, आज इनका भी ऑफ हो गया और अभी सब ये वाला रिचुअल भी पूरा करेंगे। तो ये अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कब से घूम रहे होंगे ये, हम भी इनके संग हुए, थोड़ा फोटोग्राफ वगैरह कुछ ऐसे वैसे चल रहा था, हम थोड़ी यहाँ पर शामिल हुए, मज़े किए यहाँ पर भी। और एक अलग ही वो था, देखो देश के कितनी कंट्रीज़ के लोग हमें एक साथ किसी एक कंट्री का आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हो, कितनी मज़ेदार बात है अपने आप में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर ये और इनके आगे को फिर और ये बहुत जगह इनका फैला हुआ, तो ये और आगे जा रहे थे, अभी इनको और घुमाना था। तो थोड़ी देर तक हम चले, फिर हमने भी इसमें शिरकत की, थोड़ा आगे को, काफ़ी आगे तक जब हम चले गए थे। ये सब लोग देखो अब क्या होगा ना, अब जैसे जिनके रिसोर्ट में उधर को रूम में, वो लोग वहाँ से भी शामिल हो जाएंगे, कोई यहाँ से हो गया, मतलब ऐसे सब लोग, मतलब जैसे ना कोई मतलब नहीं रखेंगे ऐसी वाली कोई बात नहीं है, सारे लोग उसमें मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और फिर हम भी थोड़ा सा आगे तक, हमने कहा चलो और चले जाते हैं थोड़ा आगे। हमको लगा ख़त्म, क्या पता इधर ही कहीं ये वो कर रहे होंगे ख़त्म। अचानक से फिर हमने वहाँ जब विलास के नंबर्स देखने शुरू किए, वहाँ रूम्स दिखने शुरू हो गए और विलास दिखने शुरू हो गए। मैंने कहा अरे यहाँ तो इनके अभी आगे पूरे पता नहीं कितने दूर तक है सब कुछ। और ये देखो सब अपनी आंटियाँ, ये सब बढ़िया मज़ेदार सब लगी पड़ी हैं। फिर हम भी चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, सब अपना, आज किसी को बाहर तो जाना था नहीं, तो सब इसमें मज़े हो रहे थे सबके, और अच्छा भी लग रहा था सारे लोग, क्योंकि जुलूस का मज़ा तो जब लोग होते हैं तब मज़ा है। फिर हमको याद आया पैसे निकालने बंद हो जाएंगे एटीएम, हम निकल गए बाहर। अब हम रिसोर्ट से बाहर निकलने के बाद ये देखिए हर घर के आगे आपको सब औरतें बिल्कुल ऐसे रिचुअल्स करती हुई नज़र आएंगी, देखा। फिर हमने सोचा भाई हमें निकलना है, ये देखिए हर घर के आगे आज ये ही चलेगा, धूप बत्ती, इतना सारा खाना, ऐसे सूप नहीं होते हमारे उधर सूप जिसमें हम चावल पटकाते हैं,
वैसे के अंदर इतनी सारी वैरायटी खाने की, पता नहीं क्या क्या, धूप अगरबत्ती, ऐसा हरेला, जैसा हरा हरा, जैसे हमारे यहाँ हरेला होता है वैसे इन्होंने पता नहीं क्या वो ऐसा जैसे ग्रीन वो भी, और मतलब बहुत अच्छे से। और हर जगह, हर जो भी घर हो, किसी की दुकान है, घर है, गैराज है, सब ने अपने घर के आगे रखा था ये सब। तो हम चले जा रहे थे, और ये भी अपने आप में बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि मैं और इसके, ये देखिए, ये जैसे एक लेडी है, सर में देखो कितना सारा वो हरा हरेले के साथ, ये सब अपने घरों के आगे मिलके, इनके यहाँ घरों के आगे, सबके आगे भगवान का एक घर जैसा होता है, वहाँ पर ये लोग चढ़ाते हैं हर जगह पर। जैसे किसी की दुकान होगी वहाँ रख गया होगा, फिर चला जाएगा कहीं। तो बहुत लंबा रास्ता था, हमने अराउंड 10 किलोमीटर की वॉक की थी। क्या आप मानोगे इस बात को? ये यहाँ पर एक मंदिर था, तो वहाँ पर चल रहा था उसकी सेरेमनी का वो, लेकिन यहाँ का जुलूस जा चुका था घूमने के लिए। यहाँ पर भी, क्योंकि हमने पिछले दिन देखे थे, वहाँ पर भी राक्षस थे दो बहुत बड़े। अब ये जो वही राक्षस उठा के अभी यहाँ नचा रहे हैं ना, तो ये देखो आ रहे हैं, इतना बड़ा काफिला आ रहा है, और वो इतने बड़े थे, ऊपर से तारें होती हैं ना, बेचारे कितने लोग, तो वो इतने वो ऐसे लेके, वो फोर्क जैसा बड़ा बड़ा लेके वो तारों को ऊपर कर रहे हैं। फिर वो कभी वो राक्षसों का तलवार अटक जा रही, कभी उनके दांत अटक जा रहे, कभी उनके नाखून अटक जा रहे। अरे बड़ी मुश्किल, लेकिन मानना पड़ेगा लोगों को, इतने पेशेंस के साथ है। हम भी यहाँ पर अटक गए, क्योंकि आगे रोड तो बिल्कुल ब्लॉक हो गई। फिर हमने सोचा हम लोग तो भी लंबा देख लें, इनके बहाने हमारी नेगेटिव एनर्जी भी निकल जाएगी सारी, उनको हमारी भी ले जाओ। कभी मन में राग द्वेष जलन की भावना ना आए। भगवान हमेशा डाउन टू अर्थ रखो, हमेशा ग्राउंडेड रखो। कभी किसी बात के लिए, किसी भी प्रकार का मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना ना आए। हमने भी प्रे करी, तो हमारी भी ले जाओ तुम। हमारे यहाँ तो राक्षस ऐसे घूमते नहीं हैं, तुम हमारी भी ले जाना। और तो ये देखो ऐसे कितने, अब इनके तो 3-4 पता नहीं कितने मास्टरपीस है, वो सब अटक जाए, कभी किसी का कुछ अटक जाए। और देखो उनके बनाए भी ऐसे ना, पैर ऊपर, हाथ ऊपर, आड़े तिरछे जैसे ना कुछ, ताकि वो राक्षस वाला लुक, अब वो अटक जा रहे, देखो कितना मुश्किल है। तो ऐसे ये देखो बहुत जद्दोजहद, फिर अपना भी ध्यान चला गया उसी में, हम भी रुक के, अरे अरे अटक गया, अरे वहाँ से निकल गया, अरे अरे यहाँ से निकल गया। तो यही वाला मज़ेदार फील लेते हुए हम लोग जो है, ये देखिए चलते जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, अब गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती थी, अब एक मेन गाड़ी चल रही जिसमें बहुत सारे उसको केयर करने वाले लोग हैं, और बाकी स्कूटी में सब लोग, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाते हैं सबके, स्कूटी में सब लोग, आदमी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में और लेडीज़ अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में, सब लोग इस जुलूस के साथ जहाँ भी ये जाता होगा, जहाँ तक ये जाएंगे सब लोग इसको पूरा। फिर वहाँ पर किसी, मुझे लगता है एक पर्टिकुलर चौराहा नहीं होता जैसे, वहाँ पर इस पर आग लगाते हैं। हाँ बस पूरा घुमाने फिराने के बाद, तो ऐसे करके ये देखिए फाइनली निकल गया, और अभी भी अटका पड़ा है। हम भी इसको, अरे 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 ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे। उस समय मुझे भी अपने यहाँ के ना घरों की याद आ रही थी, तारों के जाल में कैसे फंसती है ना चीज़ें, वही इनका भी हो रहा था। फाइनली बहुत ही टाइम लग गया यहाँ पर, मैं तो बड़ी हो गई, हम भी हटा रहे हैं, टूट न जाए, गिर न जाए, लेकिन वो इतना हिल रहा था, लेकिन टूट और गिर नहीं रहा था। फाइनली देखो निकल गया जी, मैंने कहा बहुत बड़े। उसके बाद अभी पीछे ऐसी पीछे से पूरा हुजूम जाएगा पूरा, बहुत। तो ऐसे करके ये सेरेमनी इनकी हो रही थी, मज़ेदार चीज़ थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा हम भी इनके पार्ट करके फिर देख रहे, जो इनको स्माइल आ रही, खुश हो रहे, ये भी आ रहे करके। फिर हमने भाई उसको भी छोड़ा, हमने कहा ये तो रात भर घूमेगा, हमारा ATM बंद हो जाएगा। ये देखो सब घरों के आगे देखो, आप देखने लायक कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। फाइनली हम लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि हमें पता चला ये लोग तो ATM को भी बंद कर देते हैं, कुछ नहीं। फिर हम घर आ गए, घर आके हमने फिर अपने रिसॉर्ट में ही मज़े किए। तो आज दिन भर हमने रिसॉर्ट में जो मज़े किए थे, हमने वहाँ का पर्सनल जो वहाँ का बीचेस थी वहाँ भी चले गए थे। तो हमने सोचा कुछ और ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आपके संग चलो शेयर करते हैं इस व्लॉग का अंत करते करते। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा, इतना अच्छा लगा, और
मतलब सुकून भरा दिन था। और हमने जितना भी एक्सप्लोर किया बहुत इन्जॉय किया। वो रेस्टोरेंट हो, वो म्यूज़ियम हो, चाहे ये जो अपना नेपी डे की चल रहा था कार्यक्रम ये हो, हमने बहुत ही इन्जॉय किया। ये मेमोरीज़ बहुत ख़ास रहेंगी हमारे लिए। तो देखो ऐसे ऐसे हमने जो भी किया था, थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ये भी हमने सोचा लास्ट में शेयर करते हैं। और उम्मीद करूँगी अब आगे भी जो हमारा और तो कुछ होगा तो वो भी जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। बस थोड़ा सा बीच में हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से, उस वजह से डिले हो गया हमारा ये वाला सीरीज़ का ये वाला वीडियो। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ये हमारी तरह आप लोग समझ पाएँ। इसलिए बिना, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है बट उसके बावजूद भी मैं बोल के बताने की कोशिश करती हूँ कि सब लोग उन चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि नया जगह खाली दिखाएंगे तो इतना कुछ पता नहीं चलता है ना, जब हम कुछ बताते हैं तो थोड़ा सा वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस तरह देखिए आप, हम सब ने, मेरे बच्चों ने दादी के साथ, ताऊ जी के साथ, पापा मम्मी के साथ, ताऊ जी ने फॉसिल्स के साथ ऐसे स्पेंड किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।